नमस्कार दोस्तों, आज 18 जून 2025 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाज़ार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी की रेट है। और जो दोस्तों बात करें मौसम की, दिल्ली में कल 3 बजे से लेकर 6 बजे तक 3 घंटे अच्छी खासी बरसात हुई। उसके बाद भी रिम झिम बरसात चलती रही जो रात के 8-9 बजे तक चलती रही। तो बाज़ार जो सब्जियों का बाज़ार है, टमाटर का बाज़ार है, अभी तक जो रिपोर्ट लेके आया 2 वीडियो डल चुकी है, उनमें तो मार्केट डिस्टर्ब हुई। आलू में देखते हैं, पर यहाँ खुशी की बात ये एक है कि आलू में जो आज जितने भी व्यापारी भाई साहब हैं या किसान जिनकी भी कोल्ड वालों की गाड़ियाँ आती हैं, इन्होंने गाड़ियाँ कम बेची। ये बहुत अच्छा काम करा, बहुत अच्छा। आपका आलू इज्जत से बिक जाएगा क्योंकि बैलेंस तो अभी भी है। तो अभी जो है ना, यही सिलसिला चलता रहेगा आने वाले दिनों में। दिल्ली में अराइवल को कम रखो। यदि आपके खेत में, आपके स्टोर में, आपके घर में वहीं पर माल बिकता है तो वहाँ बेचना अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बिक्री इन दिनों में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। सब्जियाँ भी आ रही, और बस कोई ना कोई बहाना रहेगा जी, कभी बरसात का, कभी गर्मी का, कभी सर्दी का। जिसको बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, उनसे सुन लेना जी हमारे बारे में क्या क्या बोलते हैं। पर अब ये आपको घर यहाँ 60-65 गाड़ी की बिक्री रहेगी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल है जी, दीपू भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी, क्या हाल है? कैसे हो जी भाई साहब? बढ़िया। आज की क्या रिपोर्ट है जी बिक्री की? यहाँ पे देखो अरेवल तो 98 गाड़ी बता रही है। 98 गाड़ी। अच्छा जी। और राणा जी जो था कल का बैलेंस 32 गाड़ी था। अच्छा जी। और इसमें 60-65 गाड़ी ताजी है, बाकी बैलेंस है। बहुत बढ़िया काम करा जी, 100 गाड़ियों से कम कर दिया जी इन्होंने जो राणा जी देखो बात सुनो, इससे पहले थोड़े दिन पहले 120-15-20 गाड़ी हो गई थी। अच्छा जी। अरेवल के हिसाब से देखो यहाँ पे तो आपको पहले ही बताया 60 गाड़ी के अंदर तो फर्स्ट क्लास चलता है। ठीक है जी। 60 से ऊपर वो नहीं चल पाता। और दूसरा ये है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 30-32 गाड़ी तो चिप्सोना वगैरह चलती हैं, और सूर्या वगैरह 10-15 गाड़ी 20 गाड़ी आती है। ठीक है जी। और साथ में पंजाब का डायमंड भी 5-7 गाड़ी आ जाता है। ठीक है जी। और साथ में अपना आगरा मंडल से, अलीगढ़ से, और इधर से जो सा आलू आता है वो 30 गाड़ी आ जाती हैं। ठीक है जी। और थोड़ा बहुत एक आधी इक्का दुक्का गाड़ी हापुड़ मेरठ से आ जाती है, ये आ जाता है। और बाकी कुल मिला के बाज़ार जो सा है, यहाँ पे चिप्सोना ले लो, उसकी बिल चल रही है 650 लेके 750, 750। ठीक है जी। ये चल रही है। और जो सा अपना चिप्सोना का गुल्ला वगैरह है, हाँ जी, वो मीडियम वाला 5-5.5 बढ़िया, 6 6.5 बहुत बढ़िया, मोटी टपक्का जो गुल्ला 700 बिकता है। ठीक है जी। हाँ जी, ये एक क्या जी। और जो सा है अपना जो डायमंड है, हाँ जी, वो यहाँ पे 750 लेके 950 रुपये तक भी जाता है जी, जैसा माल वैसा भाव। डायमंड 950 का भी चला जाता है जी। 850, 825, 950 बढ़िया आलू। अच्छा जी। 900 रुपये। और बाकी ये जो सूर्या है उसकी कुछ जल्दी यहाँ पे 850 लेके 950 रुपये तक भी। अच्छा जी। 950 रुपये। ठीक है जी। और जो सा ये तुम्हारा ये आ रहा है 37 में, वो 500, 550 लेके 600-650 ये चल रहा है। तो राणा जी एक चीज़ रात को और बात हुई थी, रात को आया था 11 बजे करीब फ़ोन कर्नाटका से, हसन से। अच्छा जी। वहाँ पे 3.5-4 लाख कट्टे लगे हैं जो बीज के लगे हैं। अच्छा जी। और वो कह रहे हैं कि हसन में प्रॉपर में आलू नहीं लगा, जो लगा है आगे चिकमंगलूर वगैरह उस साइड में लगा है, या मैसूर में लगा है। अच्छा जी। प्रॉपर हसन में बहुत कम लगा है, बहुत कम, अच्छा बहुत ज़्यादा कम। ठीक है जी। अब इसका इफेक्ट क्या रहेगा? और कुल मिला के मनोबल किसी का सही नहीं है। अच्छा जी। हम ऐसे ही झूठा श्वासन में कहें कि मनोबल है, मनोबल नहीं है, लगाने का नहीं है, उनका मन नहीं है वहाँ, उनका लगाने का मन नहीं है। अच्छा जी। और बाकी ये है कि आगरा मंडल वालों को साउथ में, जैसे उधर मैसूर साइड में आलू लग रहा है, मैसूर साइड के अंदर अब कैसे, और बारिशें इतनी हो रही हैं दबा के, उसका क्या इफेक्ट रहेगा वो बाकी पता लग पता है। ठीक है जी। बारिश बहुत है। आलू तो छोड़ दिया जी, अब तो सारा। और वो ये कह रहे हैं कम से कम इसका इफेक्ट का पता लगेगा 10 दिन के अंदर अंदर। उनके पास ना जी ऑप्शन है, फ्रूट के, अदरक के, अरबी हो गई, और नाले वो लगाते हैं अपना ये रतालू लगाते हैं। तो आलू क्यों लगाएंगे जी, ये सारी महंगे सौदे हैं जी। और साथ में उनके बतेरी आइटमें निकल आती है। ठीक है जी। उनके आलू से हमको फर्क भी नहीं पड़ता जी, लगाओ ना लगाओ। और एक और चीज बताऊं राणा जी, स्टोर फिर भी बने जा रहे हैं। कोल्ड स्टोर का फ्यूचर क्या रहेगा आने वाले टाइम में पता नहीं। कोल्ड स्टोर के संभल के अंदर भी 10-15 लग रहे हैं, बिसोली में लग रहे हैं, बदायूं बेल्ट में भी लग रहे हैं।
मतलब कोल्ड स्टोर की वो लग रहे हैं। फ्यूचर तो अब की बार देख लो भी, जिन्होंने स्टोर से बाहर रखा है अब की साल भी पैसे बना के, पिछले साल भी पैसे बना के, और जो अब स्टोर में से निकाल के बेच रहे उनका घाटा जा रहा जी। तो जी जिन्होंने स्टोर लगाए हैं वो उनकी हेडिंग है, वो बेचारे किस कारण लगा रहे हैं, सब्सिडी ले रहे हैं या उनकी ज़मीनें खाली पड़ी हैं, ये क्या कर रहे हैं वो तो उनको पता है। तो आज मार्केट वैसे कल से कुल ओवरऑल कैसी रही जी? मार्केट जो होती है बढ़िया आलू के तो जो सा यही पोजीशन है, और हल्के आलू को भाव नहीं होता। नहीं, कल से मंदा है, तेजी है, क्या चीज़ है? तेजी भी नहीं है, मंदा भी नहीं है। अच्छा जी, बिक्री नहीं है, कुल मिला के बिक्री नहीं है। बिक्री नहीं है, कुछ सब्जियां मंदी मिल रही है ना इन्हें। और आज यो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आज इन्होंने अराइवल कम भेजी जी। वो जो अराइवल कम भेजनी पड़ेगी, अगर भेजेंगे तो उनका नुकसान है। ठीक है जी। और वो जी मैं तो एक बार कहता हूँ, अगर तुम्हारी नज़दीक की मंडियाँ साथ दे रही है तो उनको छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है जी। उनको छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे कोई सा इलाके की मंडी हो, उसको छोड़नी चाहिए, कैच करते रहना चाहिए। ठीक है। और जो से इलाके में कोई एवरेज कोई ज़्यादा नहीं निकल रही स्टोरों में, कोई सोच में बैठा हो ना हमारे इलाके से निकल गया तो खुद ही उनको पता लगेगा, जानना होगा कि हमारे कितने कोल्ड स्टोर कितना आलू निकल रहा है। ठीक है जी। मैं तो किसानों से ये अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने घरों से बाहर निकले और कोल्ड स्टोर में जाके आलू बेचे। ठीक है जी। बेचने बुलाइए। अब तो समझ लो जी दिल्ली की मंडी में तो 60-65 गाड़ी की बिक्री रहेगी, ये तो बिल्कुल ये ओरिजिनल है जी, ओरिजिनल, इसमें कोई वो नहीं है, कोई ठीक है जी। उल्टा इधर बताएं। हल्द्वानी आती है वो नहीं बिकती, हल्द्वानी आ रही है मार्केट में वो नहीं बिकती। एक आधी गाड़ी आती है, आधी गाड़ी है तो वो नहीं बिक रही, वो भी नहीं बिकती। ये गुजरात से आलू आ रहा है वो नहीं बिक पा रहा लाल। ठीक है जी। वो नहीं बिक पा रहा। कुल मिला के सेल के अंदर दिक्कत बहुत भारी है, बहुत भारी, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत भारी। और दूसरी बात छुट्टियाँ चल रही थी, कोई गया हुआ किधर घूमने, कोई गया हुआ किधर। तो सारे भी आ जाएंगे ना, जब छुट्टियां नहीं होती स्कूलों तब भी तो कोई ना कोई कारण चलता है जी। स्कूलों की कॉलेजों की छुट्टियाँ चल रही है। अरे जब स्कूल खुलेंगे फिर बाहर से आ जाएगी, कुछ ना कुछ बनना तो चलेगा जी। ये तो देखो, ये तो सारे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो होता रहेगा। आप जो जितने भी दिल्ली वाले हैं ना जी, आड़ती हैं, कोई सी भी मंडी वाले हैं, आप इस चीज को गौर नहीं कर रहे। ये सारा काम आलू और प्याज का, खासकर आलू प्याज, सब्जियों का भी बहुत ज्यादा काम, और फ्रूट का ऑनलाइन चला गया जी। आलू और प्याज इनके पास सस्ते मिलेंगे, जिस रेट में बाजार में है ना, जिस रेट में आप दे रहे, इस रेट में आपके घर पहुंचा के देंगे 2-2 किलो आलू। आलू प्याज को छोड़ो, आप आलू प्याज को छोड़ो, आप इन कंपनियों के पैनल के ऊपर आ जाओ और शाम के टाइम रात को 12 बजे फोन करो, आइसक्रीम एक के साथ एक फ्री है आइसक्रीम, वो फलाना दूध मंगा लो, दूध भी मिलता है, हर एक चीज मिलती है। और कहाँ तक लड़ोगे? आलू प्याज का सब चीज है उनके पास, ऑनलाइन सारा सामान मिल रहा है जी। तो वो आ रहे ना जी, इसलिए इनकी बेचारों की सेल कम होगी, रेडी वाले, पटरी वाले, दुकानदार। चलो जी, परमात्मा ने जब जन्म दिया जी, रात को लड़के उनके पास रखे हुए स्कूटर के ऊपर चलते हैं, वो 5-10 मिनट का टाइम देते हैं। हर एक कोई कंपनी कंपटीशन में लगी है, ये नहीं देख रही कंपटीशन तो लड़ रही है कि दूसरी स्विगी दे रही है 15 मिनट में, तो मैं 10 मिनट में दूंगा, दूसरा 10 मिनट में, 5 मिनट। ये नहीं पता कि एक्सीडेंट मार दे लड़का। ठीक है जी। जो बेचारा चलाने वाला वो भी इंसान ही है ना। और ये है कि जब ऊपर वाले ने जन्म दिया ना, रोटी भी देगा जी, इसमें से जाएंगे कोई ना कोई और काम जरूर अच्छा मिलेगा जी, जो भी हो रहा बढ़िया के लिए। ये तो देखो, भूखा कोई नहीं मरता। हमारी बात सुनो, आज उम्र हो हमारी 62 साल की, और 18 साल की उम्र में आ गए थे। ठीक है जी। 18 साल की उम्र में आ गए थे। यहाँ पे दौर कई आते गए, कई आरती चले गए, कई माचकोर चले गए, कई पल्लेदार चले गए, हर एक का दौर आता है, भगवान सबकी सुनता है। कोई टाइम ऐसा था एक ही आरती 300 गाड़ी भेजता था, एक ही आरती ओनली वन 300 गाड़ी। ठीक है जी। और अब जो 60 गाड़ी भेजनी वाली है। पहले यात्री मंडी टोटल एक ही होती थी, जिसके ऊपर 4 तरह से लोग आते थे, क्या सोनीपत तो क्या पानीपत तो क्या करनाल तो क्या शादरा तो क्या ये इधर गुड़गांव तो क्या इधर का नरेला तो क्या फलाना, कहीं का सारे यहीं पे होते, हापुड़ तक के बंदे यहाँ पे होते थे आलू परचेज करने के लिए। और हर एक के बाद डायरेक्ट काम है, डायरेक्ट सब डायरेक्ट काम है। और फोन सर्विस, पहले फोन सर्विस एसटीडी बुक कर होता था, और फोन सर्विस इतनी फास्ट है, ट्रैक्टर चला रहा था, हाँ जी आज बम्बे की बाजार रहा, और आरती जब तक आता है पूछने के लिए, हाँ भाई माल बिकना, और बहुत ये बम्बे जा रही गड्डी आज। अच्छा एक बात बताओ जी, मेरी बात का जवाब दो। पहले कोई कितनी मर्जी गाड़ी बेच रहा था, आप भी थे पहले जमाने में। मेरे हिसाब से मौज ही इस दौर में है, मोबाइल बढ़िया, कपड़े बढ़िया, जूते बढ़िया, कारा बढ़िया। पहले थिएटर और एम्बेसडर के जमाने की बात कर रहे हैं आप, अब कितनी बढ़िया कारा, घर बढ़िया, कोठियाँ बढ़िया, एसी बढ़िया, सब राणा जी सब कुछ बढ़िया। राणा जी पहले जो
ऐसे रहता था ना, ऐसे परिवार। परिवार। हाँ। अब ऐसे रहता है, बाप अलग चलता है, बेटा अपनी गाड़ी पे अलग चलता है, और फलाना अलग चलता है, और जो सारे चलते हैं ना ऐसे ऐसे करके बैठे होते हैं, ऐसे ऐसे करके, कोई एक दूसरे से बात नहीं करता। पहले होता दुख सुख की बातें शेयरिंग होती थी, अब घर पे चले शेयरिंग कोई नहीं होती, सिर्फ ये मोबाइल ही चलता है। वो काम मोबाइल ही नहीं था, जब दुख सुख की क्या बात होएगी जी, मोबाइल नहीं था। राणा जी ऐसे तो पता नहीं क्या क्या नहीं था। पहले फाटे वाले कच्चे पहनते लोग, अब अंडरियो पहनते हैं। फिर पहले फाटे वाले कच्चे पहनते थे, लाइनों वाले। ठीक है जी। राणा जी को बात सुनो, पर ऐसे इस जमाने में मौज है, पहले से मौज है। तो मौज तो आगे भी रहेगी जब तक हिंदुस्तान में अंदर जो धार्मिक ख्याल के प्रोग्राम चलते रहेंगे, तब तक मौज रहेगी हिंदुस्तान की, पूरी मौज रहेगी, ठीक है। खुल के मौज रहेगी, चाहे वो पापी हो चाहे दूसरा हो, मौज रहेगी उसकी। ठीक है जी। क्योंकि धार्मिक काम करने वाले बतेरे हैं ना। तो आने वाले समय में भी जो भी होएगा आलू वालों के साथ बढ़िया ही होएगा जी। हो जी, बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया होगा। ठीक है। लेकिन ये है, फिर भी आँख कान खुली रखो, किसी के कहने मत चलो और आलू बेचे जाओ। पहले आड़ से खेती करे करते, अब ट्रैक्टर से कर रहे हैं। बहुत जी, पहले जो होता है पानी निकालना होता था, फलाना करते थे। अब आज का ऑटोमेटिक सिस्टम है, पाइपलाइन डली है, वो ऊपर वरना खोल देते हैं, चल मेरे भाई। मंडी में भी मौज, खेत में भी मौज, घर में भी मौज, सारे बंदों की मौज। सबकी मौज है, किसानों की मौज है, किसानों के बच्चों की मौज है। का मौज नहीं है। पहले किसान का बच्चा जो है ना, मोटरसाइकिल स्कूटर पे नहीं चलता, साइकिल पे चलता था। साइकिल भी जो थी जामड़ी थी। एक बहुत बढ़िया मैं किस्सा सुना रहा हूँ। आरती भी तो पहले लंबरेटे स्कूटर पे आते थे, अब गाड़ियों में। बात सुनो, होशियारपुर का अच्छा किसान था, बूथगढ़ का किसान था। वो किसान अच्छा माना हुआ था। उसको मैंने कहा, चाचा जी तुम्हारे को गड्डी कार हैगी, फलाना हैगा, ट्रैक्टर का सब कुछ जगह, तो टुट्टी साइकिल देकर चल दो। वो कहता, काका टुट्टी साइकिल जितने बड़ी छोड़ देना, कोई मेरा सज्जन मित्र आ गया तो मिल लेना, कार से दूर करना एवं करना, कहते इतने दिल नाल मिलना। ये तो बंदे ही नहीं रहे जी अब। बंदे अब तो कार दिखावा जी, हाथ नहीं दिखाते, कार में ही दिखावा, दूर से हाथ दिखाएंगे भी मैं कार में बैठा जी। अब देखो प्यार से प्यार रहना चाहिए। ठीक है जी, सबके पास मौज है जी इस धरती पे इस समय। हिंदुस्तान की धरती पे मौज रहेगी। ठीक है जी। और ऐसे हमारे नेता रहेंगे तो और मौज रहेगी। जितने पंडित जी हैं इनकी भी मौज है, और जो मरे का कफन लेते हैं ना चार्ज, उनकी भी मौज है इस समय, उनके भी पैसे ज्यादा बनते हैं, सारा की मौज है जिस समय। तो राणा जी, कबर खोदने वालों की भी मौज है जी। सिर्फ कोरोना के अंदर लोगों के कईयों घर भर गए और कईयों मर गए। वो तो बाद की बात है जी। हाँ, यह भी बात है जी, जिसका चला गया उसके लिए तो सब कुछ लुट गया जी। ठीक है जी। बाकी राणा जी, कुल मिला के है, आलू का फ्यूचर ये है कि बेचने बुलाइए। चलिए, धन्यवाद। बुलाइए, इसको रोकना नहीं चाहिए और बेचते रहिए। कर्नाटका की रिपोर्ट जो थी आपको बता दी, और आने वाले 10 दिनों में बिल्कुल क्लियर पोजीशन आ जाएगी कर्नाटक। चलो, अभी तक तो बढ़िया ही है, अभी आलू ला ही नहीं रहे। बारिश बहुत हो रही है, बारिश बहुत हो रही है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत।